देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हादसा हुआ था, जिसके बाद अब बरसाना के राधाष्टमी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और आबूदादी की राधाष्टमी 3 से 4 सितंबर को मनाई जाएगी, और जिसके चलते बरसाना के प्रसिद्ध राधाष्टमी मेले को लेकर थाना बरसाना में एक बैठक आयोजित की गई। एएसपी और ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग स्थल पर भी सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए मेले की जगहों को 4 जोन में बांटा गया और साथ ही बरसाना क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। बरसाना के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। इसमें अभी तक 4 जोन और 16 सेक्टर की व्यवस्था प्रस्तावित है और सभी स्थानों पर पार्किंग बैरियर्स की व्यवस्थाएं रहेंगी, जो कि रूट व्यवस्था के लिए रहेंगी। अभी तक 32 पार्किंग चिन्हित की जा चुकी हैं, जो कि चारों मार्गों पर हैं। मथुरा मार्ग, कोशीकला मार्ग, छाता मार्ग एवं भरतपुर मार्ग, इन मार्गों पर पार्किंग रहेगी। बैरियर से यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए डायवर्जन किया जाएगा। यूपी के जिला बदायूं में रमन मिश्र अधिकारी ने सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि खाद्यायुक्त लखनऊ के निर्देशानुसार अगस्त महीने तक ही फ्री राशन दिया जाएगा। वहीं उसके बाद जनता को राशन के लिए निर्धारित मूल्यों के आधार पर राशन मिलेगा और साथ ही इसी प्रकार बाकी राशन कार्डों से संबंधित यूनिटों के आधार पर चावल, गेहूं और सामान दिया जाएगा। लेकिन आबूदादी के लोगों को अगस्त महीने के अंत तक नमक, रिफाइंड और चना निःशुल्क दिया जाएगा। सहयोग बहुत आवश्यक है। चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोरोना काल में निःशुल्क राशन वितरण हो रहा था, जैसा आप सभी जानते हैं। अब व्यवस्था परिवर्तन हुआ है और इसमें विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आयोजित की गई क्योंकि ये जो राशन अभी तक निःशुल्क वितरण हो रहा था, अब पूर्व की भांति 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल की दर से ये वितरण होगा। दूसरा एक परिवर्तन ये हुआ है कि इसमें जो अभी तक मानक था वितरण का, 35 किलो खाद्यान्न मिलता था, जिसमें 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल मिलता था, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। अब 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं का वितरण होगा। यूपी के हापुड़ में गंगा में जलस्तर बढ़ाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गंगा का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसा यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और जिसके कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। एसडीएम विवेक कुमार यादव ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा में जलस्तर छोड़ा गया और जिस वजह से क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। आबूदादी की जलभराव के कारण रेड अलर्ट भी जारी किया गया और साथ ही लोगों को पशुओं के लिए खेतों से चारा लाने में काफी दिक्कतें यहां पर हो रही हैं, क्योंकि फसल जलमग्न हो गई और जिसके चलते फसलों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कि विगत दिनों जो उत्तराखंड से अधिक बारिश होने के कारण गंगा में जल छोड़ा गया था, उसमें हमारा जो है फ्लड अलर्ट भी जारी हुआ था। उसके क्रम में लगातार हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं और हम लोग जो हमारे गंगा किनारे के गांव हैं उनमें लगातार पर्यवेक्षण कर रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। और परसों से ही जल स्तर घटना शुरू हो गया था। अभी कहीं ऐसी जलभराव की स्थिति यदाकदा खेतों में है, बाकी आबादी में कहीं पर भी पानी नहीं है। सर ये तो 4-5वीं बार पानी आ चुका है। यहाँ थोड़ी दूर 1 किलोमीटर तक का वो है, वहाँ पे बंदा लग जाए, थोड़ा पत्थर डल जाए सर, सारी पब्लिक के लिए ही सुविधा है सर। ऐसा ये जो गन्ने वन्ने सब सूख साख जाएंगे, मूलियाँ सब मर जाएंगी, लेजे पहले ही खत्म होगी, पहले पानी से ही किया वगैरह। स्थिति क्या जी, यहाँ तो स्थिति बिगड़ती रहती है, सुधरती रहती है। एक दिन में 1000 दो, एक दिन में उतर जाता है पानी। बताऊँ दिक्कत निहार की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। नुकसान इतना हुआ जी कि बहुत से तो अभी इस वक्त तो ये हरा पड़ा है, ये सब पानी में सब ये गन्ना भी बेकार हो जाता है। गन्ना गल जाएगा, सूख जाएगा, पानी उतरने पे सूख जाएगा गन्ने, मूंजी मर गई।
पानी भरे पड़े, घास फूस सब बेकार है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को गुमराह किया और अबुदाबी की बरेली में 3 बच्चों के अपहरण का मामला पुलिस के संज्ञान में आया और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की, सच्चाई का पता लगाया। वहीं बच्चों से पता चला कि प्रिंसिपल ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बच्चों में डर पैदा किया था कि अगर गेट के बाहर गए तो चोर उठाकर ले जाएंगे, और जिसके बाद एसपी ने बताया कि बच्चों को सुरक्षित रखने की भावना से प्रिंसिपल ने बच्चों को काले चोर की कहानी सुनाई थी ताकि भविष्य में कोई घटना घटित ना हो। सर ऐसा है, यहाँ पे अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि जब मैं स्कूल विद्यालय का समय 8 बजे का है और मैं आ गया था 7:30 बजे। मुझे ग्रामीणों ने बताया, उसके बाद मैंने प्रेयर वगैरह कराई, फिर वो बच्ची रो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रामीण काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और प्रधान को बुलाया। तो ग्रामीण ये दबाव बना रहे थे कि आप पुलिस में खबर कीजिए क्योंकि अपहरण हो गया है हमारे सामने कुछ बच्चों ने। तो इसलिए मैंने, चूँकि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए या हो गई हो, इसकी वजह से मैंने पुलिस में 112 नंबर पर फोन किया था। ये चीज़ थी, लेकिन अपहरण किसी का नहीं हुआ था, बल्कि उन बच्चियों ने ये बताया कि हमें खींचने की कोशिश की गई। यूपी के बिजनौर से कई जगह हो रही चोरी से जुड़ी खबर सामने आई है और जहां पर सर्विलांस टीम और थाना शिवाला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और आपको बता दें कि बिजनौर के सर्विलांस टीम और थाना पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान सानू, रोहित, संदीप और मदन सिंह को 9,000 की नकदी के साथ यहां पर 3 बाइक और 2 तमंचे कारतूस समेत गिरफ्तार उन्हें कर लिया। अबुदाबी के पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस के पूछताछ में बताया कि वो सभी मिलकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चोरी के दौरान वो महिलाओं के गले से सोने की चेन भी लूटा करते हैं। पकड़े गए सभी आरोपी शातिर किस्म के चोर हैं और जिन्हें पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। विगत दिनों हमारे जनपद में कुछ लूट और चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीम और थाने की टीमें लगी हुई थी। कल हमें सफलता मिली और ढाकी तिराहे पर मुखबिर खास की सूचना पर हमने शानू, रोहित, संदीप, मदन पाल नामक के अभियुक्त गिरफ्तार किए। इसमें शानू को छोड़कर शेख जो है अमरोहा के निवासी हैं। इनसे हमारी पूछताछ के दौरान 3 घटनाओं का अनावरण हुआ। एक तो हमारी लूट हुई थी शिवाला कला में मोटरसाइकिल की, दूसरी चेन स्नैचिंग नगीना में और एक चोरी की घटना थी। इनके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जो लूटी गई थी, 2 मोटरसाइकिल की घटना में संलिप्त थी, प्रयोग की गई थी, एक मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने लूटा था, 2 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 2 चाकू, 9,000 रुपये लूट के बरामद किए गए। यूपी के हरदोई में डॉक्टरों की मनमानी करने का एक मामला सामने आया और जहां पर शाहबाद नगर में डॉक्टरों की मनमानी से मरीजों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अबुदाबी के पीड़ित पिता ने अपने 16 साल के बेटे पूसेलाल के अचानक पेट में दर्द होने के कारण पास के ही अस्पताल में उसे भर्ती कराया और जिसके बाद डॉक्टर दिनेश अग्निहोत्री ने इलाज के दौरान गलत दवा दी और उसी दौरान मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। हालात बिगड़ता देख डॉक्टर ने मरीज को CHC ले जाने के लिए कहा और इसी दौरान मरीज की मौत हो गई। पीड़ित पिता ने डॉक्टर पर आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर ने उसके बेटे को गलत दवा दी और जिसके चलते उनके बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। दर्द उठा पेट में से तो लेके आए दिनेश भैया ने बोतल चढ़ाई, आधी चढ़ पाई के दर्द होते टपटो दर्द धीरे धीरे बंद हो पाई, जल्दी थोड़ा बंद पाई तो जो लेके चले आए रास्ता में दर्द। यूपी के पालिये से गरीब परिवार का जबरन घर तोड़ने का एक मामला सामने आया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ट्रैक्टर के द्वारा एक परिवार का घर गिराते साफ तौर पर दिख रहा है और अबुदाबी की तहसील के भीरा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक गरीब परिवार रहता है जिसका मकान दिन दहाड़े ट्रैक्टर से गिराया गया। परिवार के बार बार कहने के बावजूद, कई बार मिन्नतें की गई, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर चालक घर को गिरा रहा था। जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तब मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।